कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो रक्त और विश्वासघात से लथपथ था, आखिरकार अपने 18वें और अंतिम दिन पर पहुंच चुका था। केवल कुछ योद्धा ही खड़े थे। उनके शरीर थके हुए, दिल खोए हुए अपनों के दर्द से भारी थे। दुर्योधन, अंतिम कौरव राजकुमार, गंभीर रूप से घायल था। भीम के गदा के प्रहार से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उसके बगल में अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, निराशा और क्रोध से घिरा हुआ था। अश्वत्थामा ने बदला लेने का संकल्प लिया। उस रात क्रोध और दुख की छाया में वह पांडवों के शिविर में चोरी छुपे घुस गया। अंधेरे की आड़ में उसने निर्दयता से 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि वह पांडवों को मार रहा है। लेकिन उसने अर्जुन या भीम को नहीं मारा, बल्कि उनके 5 छोटे पुत्रों को मार डाला, जो मासूमियत से सो रहे थे। सुबह होते ही द्रौपदी की चीखें हवा में गूंजने लगीं। उसके बेटे, उसकी आशाएं मृत पड़े थे। वह उनके पास गिर पड़ी, धूप से कांपती हुई। उसके लाल हुई आंखें कृष्ण की ओर मुड़ी। मुझे न्याय दो, उसने विनती की, बदले नहीं, न्याय। कृष्ण, दिव्य सारथी और अनंत मार्गदर्शक, चुपचाप सहमति में सिर हिलाए। यह वह समय है जब धर्म की परीक्षा होती है, शक्ति से नहीं, संयम से। उन्होंने अर्जुन और भीम को अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए कहा। वे उसे एक जंगल में ध्यान मग्न पाए, शरीर स्थिर पर मन अशांत। एक प्रबल संघर्ष छिड़ गया। भीम ने गदा उठाई मारने को, लेकिन कृष्ण ने बीच में आकर रोका। वह ब्राह्मण पुत्र है, उसे मारना धर्म का उल्लंघन होगा। पर उसने सोते हुए बच्चों की हत्या की, भीम ने विरोध किया। कृष्ण की आंखें दिव्य शक्ति से चमकी। तो फिर उसका दंड शाश्वत होगा। उन्होंने अश्वत्थामा से उसके माथे पर स्थित दिव्य मणि सौंपने को कहा, जो उसे अजेय और तेजस्वी बनाती थी। कांपते हाथों से अश्वत्थामा ने मणि सौंप दी। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक भटकता रहेगा, दंशित, अशांत और भुला दिया जाएगा। न मृत्यु आएगी, न शांति। द्रौपदी ने, भले ही टूट चुकी थी, उसे माफ कर दिया। उसे कष्ट भोगने दो, पर मृत्यु न हो। मेरे पुत्र लौटेंगे नहीं, पर यह दुहुक नए घृणा के चक्र को जन्म न दे। और इस प्रकार युद्ध विजय नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के साथ समाप्त हुआ। कृष्ण ने सबको याद दिलाया कि धर्म हमेशा काला साफ नहीं होता। सच्चा न्याय संतुलन लौटाने में है, घाव गहरा करने में नहीं।